ओके अब हमें जो है वो क्या करना है, वी नीड टू गो ऑन एंड लर्न सम लिटिल बिट ऑफ हाफ इक्वेशंस एंड एवरीथिंग। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन को समझेंगे एंड देन वील सी हमारी ये सब चीजें कैसे काम आती है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा अब हम देखने वाले हैं हाफ इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उनको कंबाइन कैसे करना है। अभी शायद इतना ज्यादा काम ना है, लेकिन A2 केमिस्ट्री में काफी ज्यादा काम आएगा। अभी एक MCQ की टाइप होती है, उसमें हमें ज्यादातर काम आता है ये, कभी कभी P2 में भी सवाल आ जाता है। तो लेट्स सी दैट। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड आयंस बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल। मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल्स कर रहा हूँ, दीज आर नॉट एग्जांपल्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, ये मेमोराइज नहीं करना, वट एवर वी आर डूइंग, ये जो सब ये हम करेंगे अभी, दीज आर एग्जांपल्स, इनको समझ लो। ठीक है, सो इट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू राइट दीज redox reactions। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड आयंस बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन हो रही है ब्रोमाइड आयंस की। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रोमाइड आयंस आर losing electrons, right? And chlorine molecules obviously फिर उस केस में reduce हो रहे होंगे, right? So let's write the half equation for oxidation of bromide ions. Oxidation क्या होती है, loss of electrons होती है। bromide ions, जब bromide ions electrons lose करेंगे तो क्या चीज बनेगी, when Br minus will lose electrons, so what do you think will form, क्या form होना चाहिए, bromine, yes. So obviously the thing that's going to form is going to be bromine 2, right? And bromine 2 is liquid। अच्छा, अब obviously bromine 2 है तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे भी 2Br माइनस चाहिए होगा, right? So 2Br माइनस will become Br2 and obviously दो Br माइनस दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हुए दिखाने होंगे तो आप ये दिखाओगे कि राइट हैंड साइड पे दे गॉट, यहाँ पे लूज हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे ये दे एंडेड अप। ठीक है, ये निकल गए उधर से बाहर निकल के अब इधर आ चुके हैं। इज एनी कंफ्यूजन विद द फर्स्ट हाफ इक्वेशन, ये बड़ी इजी हाफ इक्वेशन, हमने ब्रोमाइड आयंस को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, उनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दिया। ठीक है, अच्छा, हाफ इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिड्यूस कर रहे हैं तो यानी क्या कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा रहे हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब, Cl2 गैस। ठीक है, इसको एक्वियस कर देते हैं। सो Cl2 गैस, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो जब Cl2 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू फॉर्म, what is the next thing that's going to form when the Cl2 is going to gain electrons, it's going to form the ions, right? So Cl2 electrons gain करके it will form chloride ions, so Cl minus aqueous, क्योंकि ये दो थे तो यहाँ पे भी दो, एंड ऑब्वियसली अगर आपने दो Cl को दो Cl को बनाया ना, C2Cl माइनस, so therefore आपको यहाँ पे 2E माइनस गेन करवाने पड़ेंगे, you have to give each of them one electron to form 2Cl minus aqueous। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एनी कंफ्यूजन्स, एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मुझे जो है वो इन इक्वेशंस को कंबाइन करना हो, द वन रूल देयर इज दैट हाउ आर यू गोइंग टू कंबाइन द इक्वेशंस, इज दैट यू हैव टू मेक श्योर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो सीधे सीधे तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो, अगर सेम नहीं है तो फिर आपको थोड़ी और बहुत इंजीनियरिटी लगानी पड़ेगी। वो इंजीनियरिटी हम फर्दर मोर एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है तो हम आराम से ऐड अप कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। सो आई विल ऐड द रिएक्टेंट्स विद द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स विद द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो 2Br माइनस प्लस Cl2 गैस प्लस 2E माइनस। ठीक है, इसका रिएक्टेंट प्लस इसका रिएक्टेंट प्लस इसका रिएक्टेंट, and that equals to the products, the Br2 liquid plus 2E minus plus 2Cl negative। ठीक है जी, मैं जो हूँ वो स्टेट वो नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग दी स्टेट सिंबल्स अगेन, वो रिपीटेटिव हो जाएगा, ऊपर चीज लिख दी है। ठीक है जी, तो हम टाइम भी जाया नहीं करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली जब भी दो चीजें जो है वो दोनों साइड्स पे सेम आ रही होंगी तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो, एंड देन वी सी दैट आवर इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम 2Br minus plus Cl2, and that is becoming 2Cl negative, 2Cl negative plus Br2। and then you can write liquid, aqueous, gas, and this is going to be aqueous। so all you really need to do to combine the two equations is basically just adding them up together, और बस इसमें ये मेक श्योर करना होता है कि आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल रखना है। ठीक है, सो कैन यू डू दिस एग्जाम्पल जल्दी से, हाफ इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एटम्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एटम्स के लिए हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी चाहिए, सोडियम एटम्स आर ऑक्सीडाइजिंग, यानी दे आर
losing electrons. So what's going to be the half equation for this? Basically, you guys were all correct. So your half equation is going to be that the sodium atom, जो भी है ये solid में, this is going to lose its electron. It's going to become Na plus aqueous. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, E माइनस हो जाएगा. So this is the simple half equation for the oxidation of sodium atoms. Actually, half equation for reduction of oxygen molecules. तो oxygen molecules को अब मुझे reduce करना है. तो can you give me the half equation for this? What's that going to be? अच्छा, मैं स्टेट सिंबल हटा रहा हूँ. लेट्स जस्ट डू दिस जल्दी जल्दी. इसको स्टेट सिंबल में और नहीं करते. आई थिंक दिस शुड बी प्रीटी क्लियर. अभी फिलहाल हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है. रोवेफा इक्वेशन बैलेंस नहीं है. वेरी गुड मैरिज. नहीं है ना. देखो, read this thing carefully. It's the reduction of oxygen molecules. Oxygen molecules electrons gain कर रहे हैं. ठीक है. The oxygen molecules will gain electrons. ठीक है. तो कुछ कुछ हद तक बच्चे सही भी दे रहे हैं जवाब, लेकिन एक एरर आ रहा है. So oxygen molecules को आपने गेन करने हैं इलेक्ट्रॉन्स. So O2 will gain electrons. अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वट एवर दैट इज, एंड इट विल ऑब्वियसली फॉर्म ऑक्सीजन. जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इट विल फॉर्म इट्स आयन. ठीक है. आयन क्या होगा? आयन ऑब्वियसली ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है. अब अगर ये दो थे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा. यू विल हैव टू बैलेंस दिस, सो इट विल बिकम 2O2 माइनस. बैलेंस आपने ये कर दिया. अच्छा, अब 2O2 माइनस के चार्ज पे जा रहे हैं, यानी हर O को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं. सो इफ यू हैव 2 O's, you will have to provide 4 electrons, 2 for each to make them into a O2 माइनस. तो एक अगर होता तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, क्योंकि अभी 2 है. सो यू नीड 4E माइनस टू कन्वर्ट इट इनटू 2O2 माइनस आयंस. ये बात क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? मरियम, अनका को क्लियर हो गई है. अनम, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है जी. अच्छा जी, और अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी पूरी नेट इक्वेशन लिखनी है. सो नाउ यू सी सर 2O एक्वियस. हाँ, ये जो है ये चीज एक्वियस में होगी. ठीक है. जो भी आयंस होंगे वो एक्वियस में चलाते हैं, और जो भी ये चीज होगी वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगी. ठीक है. तो ये गैस में रहेगी, ये सॉलिड में है, ये एक्वियस में. ठीक है. अच्छा, अब हमें कंबाइन करना है. सो द थिंग दैट यू सी इज नीचे वाली इक्वेशन में 4E माइनस है, देयर इज ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ एक E माइनस है. राइट. सो आई नीड टू मेक द इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल. तो इसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि यू कैन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय ए नंबर. हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे? विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई इट बाय? I should multiply it by 4. So I will multiply the ऊपर वाली equation with 4, ताकि ऊपर भी 4E माइनस ही हो जाए. Let's write this equation. So ये हो जाएगा 4Na, ठीक है, and plus O2 plus 4E minus, and that will be, ठीक है. नीचे वाली इक्वेशन को 4 समझ में, ऊपर वाली क्यों करना है? ठीक है. Then 4Na plus, मेक श्योर हर चीज को मल्टीप्लाई करके लिखना. कभी कभी ये होता है कि जल्दी जल्दी में हम सिर्फ पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी सबको भूल जाते हैं. उस केस में हमें और देर लगती है कि भाई ये इक्वेशन सही तरह से क्यों नहीं आ रही. एंड देन 2O2 माइनस. ठीक है. एंड देन यू कैन सी दैट द 4E माइनस एंड द 4E माइनस कैंसल आउट, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 4Na solid plus O2 gas, and then 4Na plus 2O2 माइनस. ठीक है. ये भी aqueous, ये भी aqueous. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द redox रिएक्शन बिटवीन Na एंड ऑक्सीजन. अगर आपने हाफ इक्वेशन रिवाइज कर ली तो फिर इस तरीके से आप उनको मिला सकते हो. एनी प्रॉब्लम इन दिस पेज? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? अब चलते हैं कुछ मजीद हार्डर एग्जांपल्स पे. ठीक है. लेट्स अप द यानी एंड लेट्स लुक एट सम मोर हार्डर एग्जांपल्स. और ये थोड़ी सी हार्डर है. अब oxidation of chloride ions to chlorine by acidified manganate ions. ठीक है. तो half equation for the oxidation of chloride ions. Can you give me this first one? Oxidation of chloride ions. अगर मैं chloride ions को ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो क्या चीज बनेगी मेरे पास? अब पूरी इक्वेशन दे दो मुझे की दफा में.
ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। सो क्लोराइड आयंस मस्ट बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूज जब करेंगे तो क्या बनना चाहिए, गिव मी दैट इक्वेशन। नहीं नहीं इनका देखो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द क्लोराइड आयंस विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर जो भी क्लोराइड आयंस हैं Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन्स अब इनके साथ यहाँ पे ऐड अप नहीं होंगे, ये लूज करेंगे, ठीक है। सो लूज करने के बाद इनका कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आप निकाल के रखोगे, ठीक है। सो इट लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन तो क्या बन जाएगा, वो सिर्फ अपना न्यूट्रल एटम बन जाएगा, राइट। न्यूट्रल एटम में एग्जिस्ट नहीं करता क्लोरीन, तो कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज Cl2 गैस, ऐसा ही होता है इनका अनका। तो अब देखो Cl2 गैस में एग्जिस्ट करेगा, सो आई हैव टू डू Cl2, इधर भी मुझे Cl2 करना पड़ेगा, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे इनका, 2E माइनस लूज करेंगे, तो 2Cl माइनस लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cl2 गैस, ये एक्वियस हो गया, ठीक है। होपफुली अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देन हाफ इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ मैग्नेट आयंस, ये इक्वेशन आपको रटनी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है फॉर योर इज, लेट्स सी हमें इसमें क्या करना है। अच्छा, तो ये लिखा हुआ आपके पास MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस E माइनस Mn2 प्लस H2O, इसमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ठीक है। तो लेट्स बैलेंस दिस, ठीक है। तो पहले तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ठीक है। तो हमारी वर्किंग क्या होगी ऑन हाउ फाइंडिंग आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आई नीड, ठीक है। तो वो वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके बारे में आप फेमिलियर नहीं है, जैसे Cl माइनस की और ऑक्सीजन की, और इसकी तो बड़ी आसान है, पता है आयंस और वो क्या बन रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल इन दिस केस, सो हाउ डू आई नो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू बी, इसमें तो काफी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना चीज। सो देन इन दैट केस यू गोइंग टू वर्क विद योर रिडॉक्स, यू आर गोइंग टू वर्क आउट H कहां से आ गए, ये याद रखना, पोटेशियम मैग्नेट जो होता है ना, पोटेशियम मैग्नेट, दैट वर्क्स बेटर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट्स एसिडिफाइड, ठीक है। जो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम डिक्रोमेट है, ठीक है, या सोडियम डिक्रोमेट है, वट एवर यू यूज, उसमें दे नीड टू बी एसिडिफाइड, ठीक है, उनको एसिडिफाइड आपको करना पड़ता है। तो जब वो एसिडिफाइड होते हैं ना, दे वर्क अ लॉट मोर बेटर, और मैं उसको अभी थोड़ी देर में, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ये प्रूव भी करूंगा कि व्हाई दैट वर्क्स बेटर एज एन एसिडिफाइड थिंग, ठीक है। तो वो भी हमें इधर समझ में आएगा, बट यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट मोर। लेकिन ये याद रखना, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनको एसिडिफाई करना पड़ता है, वो उस तरीके से ज्यादा अच्छे चलते हैं, उनको अगर ऐसे ही लेके चलोगे तो वो इतनी अच्छी ऑक्सीडेशन आपको करके नहीं दिखाते। तो टू मेक देम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यू नीड एसिड, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन से प्रूव करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है, अब मेरा आपसे सवाल है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स कितने जाने चाहिए, राइट। सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कौन सी स्पीशीज है जो ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस हुई है इन दिस थिंग, राइट। लेट्स सी कौन सी स्पीशीज है वो। अच्छा, ऑक्सीजन, वी ऑल नो ऑक्सीजन टेक्स 2 माइनस, है ना। H का तो लिखा हुआ है +1, Mn का इधर लिखा हुआ है 2 प्लस, और H2O इसमें हमें पता है H इज +1, इसमें -2, ठीक है। तो इसमें तो बहस में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें भी H प्लस में नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली द Mn ही है चीज जो विच इज अंडरगोइंग द रिडॉक्स, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ला रही है, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट MnO4 माइनस में इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, कैन यू गाइस कैलकुलेट इट आउट, क्या आ रहा है MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, मरियम सेज +7, ओके जी, सब ने ऐसा लगता है, so that's good. So Mn in MnO4 minus, ये कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकालोगे, Mn is x plus 4, 2 minus है, so 4 and then -2, and that should be equivalent to the overall charge, so that will be equal to -1, and then you can work out कि x क्या है, x is a 7 plus, ठीक है नी। so यहाँ पे जो ये Mn है, that is actually a 7 plus, ठीक है। सो Mn इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम अ 7 प्लस टू a +2, ठीक है। एक सेकंड, मुझे देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा ठीक है। So Mn and M4, this is 7 plus and that is going to a 2 plus. So Mn goes from +7 to +2, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, +7, that goes from a +7 to +2। तो +7 से +2 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे हमें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी नीड, 5, does everyone agree with that, क्योंकि 7 - 5 will equal to 2, तो 7 + 7 में से जब -5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालोगे तो +2 आएगा ना, so we need 5 E minus, so therefore I've gotten the number of electrons over here,
मेरे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और मजीद जो है वो हम फर्दर और बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो लेट्स बैलेंस दिस। अच्छा, मैग्नीज को देखोगे, कर लेते हैं। मैग्नीज तो बैलेंस्ड है, Mn1 ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 ऑक्सीजन इधर, देयर आर 4 ऑक्सीजन ओवर हियर, तो आई आल्सो नीड 4 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, तो इसको भी 4 कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, सो देयरफॉर आई हैव टू मेक दिस 8H+। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इज एनी प्रॉब्लम्स विद द बैलेंसिंग? ओके, नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक केमिकल इक्वेशन में ना चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? जो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज होता है ना, वो राइट हैंड साइड के चार्ज से बैलेंस होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे कितना चार्ज है हमारे पास? हमारे पास 2+ का चार्ज है, ये चीज न्यूट्रल होती है, दिस पानी इज न्यूट्रल। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2+ का चार्ज है। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना चार्ज होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में भी 2+ का ही चार्ज होना चाहिए, राइट? दिस स्पीशी इज नेगेटिवली चार्ज, सो -1। These are 8 hydrogens, so 8 plus 8 and plus 5e minus, so these are -5. So -1 -5 -6 -6 plus 8 plus 2. तो इस बात को भी ध्यान में रखो कि another way to make sure that your balancing is correct is you can work out the charges and see कि भाई charges भी equivalent हो, ठीक है? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स को नहीं देखोगे इस केस में, उस केस में ओवरऑल चार्ज को देखो। दिस वाज माइनस, सो -1, 5 इलेक्ट्रॉन थे, सो -5, 8 H+ थे, तो इसलिए +8। इधर सिर्फ ये 2+ था, वो न्यूट्रल स्पीशी है, सो 2+ और ये 2+ बराबर आना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू लुक एट इट, ठीक है जी? और अब जो है एक बच्चे ने पूछा था सर इसको एसिडिफाइड करने की क्या जरूरत है, राइट? व्हाई वुड यू नीड H+ ओवर हियर? फॉर दिस रीजन, बिकॉज अगर H+ नहीं डालोगे ना, तो देन इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोग्रेस, ठीक है जी? बिकॉज ये भी नेगेटिव स्पीशी है, ये भी नेगेटिव स्पीशी है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, they repel each other. So basically this H+ is actually acting as a catalyst and provides an alternate pathway mechanism ताकि ये reaction more favorable हो जाए. This is the reason why you're adding H+. और दूसरा, अगर इसको सीधा सीधा इक्वेशन के एतबार से देखोगे, so it's acting as a charge balancer. तो जितना अच्छा चार्ज बैलेंस्ड होगा वो उतनी इक्वेशन और आगे आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन आपको देगी, ठीक है? ये बात भी क्लियर हुई? So therefore, whenever you're using your oxidizing agents, you need to put in H+. आपको वो acidic conditions डालनी पड़ती हैं because they act as a catalyst और उस charge के अंदर, उस equation के अंदर charge balance कर देते हैं. So therefore, it can proceed आराम से, ठीक है? I don't know किसका question था, I think मारिज का था शायद, या पता नहीं मास का था, I don't remember. ठीक है, hopefully clear हो गया. It's not much of an issue. कोई issues तो नहीं है किसी को भी? अब इसको बैलेंस, अब इसको इन दोनों को कंबाइन करना है, नेट इक्वेशन लिखनी है, तो नेट इक्वेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करूं इक्वल इलेक्ट्रॉन्स? क्या ख्याल आते हैं आप लोगों के? हाउ वुड इट बी बेस्ट टू इक्वल द इलेक्ट्रॉन्स? ऊपर 2 हैं, नीचे 5 हैं, कैसे करना चाहिए है इनको बैलेंस? जब भी आपको बैलेंस करनी हो तो यू टेक दी एलसीएम, यू टेक दी एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम ले लोगे। 2 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है? 10 आता है। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, राइट? सो यू टेक दी एलसीएम, तो हमें पता चलता है भाई हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने करने हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? 5 बुक्स, 5 ऑलरेडी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? सो आप ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो जस्ट टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, अगर एविडेंटली क्लियर ना हो तो आप एलसीएम लेके और फिर मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों इक्वेशंस को टू मेक इट इक्वल टू द एलसीएम। तो 2 एंड 5 का एलसीएम 10 आता है, तो मैंने 5 2 10 कर दिया, 2 5 10 कर दिया, ठीक है? नाउ यू कैन कंबाइन योर इक्वेशंस, कंबाइन कर लेते हैं भाई। इसको क्या करना है? 5 टाइम्स मिलेगा, तो 5 2 10 Cl माइनस 10 Cl माइनस, तौबा, फिर क्या है? ये तो खत्म हो गई। 2 MnO4 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H+, ठीक है, प्लस 10E माइनस, फिर प्लस 10E माइनस, ठीक है,
5 to the 10 and then plus 5 Cl2 gas, इसको गैस को छोड़ देता हूँ फिलहाल। और फिर ये चीजें हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस and then 2 4s are 8H2O, so 8H2O, ठीक है। and then you can जो है वो cancel the things out that are coming out to be equal on both sides, so 10E minus उड़ा दो, I don't think anything else is similar, तो हमारी जो है वो फाइनल इक्वेशन फिर यही हो जाएगी 10Cl negative aqueous, then 2MnO4 negative plus 16H plus, that's going to be equivalent to 5Cl2 plus 2Mn2 plus 8H2O. This is liquid, this is aqueous, this is going to be gaseous, this is H plus, this is going to be aqueous, this is also an ion, this is also going to be aqueous. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, any confusions till this reaction?